नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी में मैथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैथ्स को बनाया जाए या प्रैक्टिस किया जाए जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है, देखिए रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स आते हैं और मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। चूँकि ये फैक्चुअल है, चीज़ें आपके हाथ में होती है, तो इस वजह से मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जाएंगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, ऐसा मैंने किया था तभी सिलेक्शन लिया 2-3 एग्ज़ामों में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो कीर्तन पब्लिकेशन की ये कुछ आपको बुक मैं बता रहा हूँ, वो परचेज कर लीजिएगा जिससे कि एनटीपीसी की तैयारी 100% हो जाएगी। रेलवे सार संग्रह यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बुक है। उसके बाद रीजनिंग के हैं 8700 प्लस क्वेश्चन आपके सॉल्व पेपर 1996 से। मैथमेटिक्स के भी उसी तरीके से 10,000 प्लस सॉल्व पेपर है 96 से। सामान्य ज्ञान जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे लिखा गया है, ये एक बुक है। ये 4 बुक प्लस 3 और बुक जो कि आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सीबीटी 2 के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस आपके सॉल्व पेपर सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के हैं। तो ये कुछ बुक है जो कि आप परचेज कर लीजिएगा जिससे कि आपका प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सीबीटी 1 है, उसमें आपके जो क्वेश्चन की संख्या है मैथ्स के, वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि 30% वेटेज रखता है। और इसका सिलेबस जो है वो देखिएगा सीबीटी 1 में जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके सीबीटी 2 में है। देखिएगा यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए ये दे रखा है नोटिस, इसमें भी आपका सिलेबस है वो सेम ही है, मैथ्स के जो सिलेबस सेम ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा मैथ्स के जो है वो बढ़ जाते हैं, 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे बढ़ जाता है 120 टोटल में। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि कितना परसेंट क्वेश्चन है, 30%। 30% अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एनटीपीसी में मैथ्स के, तो इसके लिए आपको 100% देना है। चूँकि 35 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं मैथ्स के, तो कम से कम आप यकीन मानो कि अगर आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो 35 में 30 तो आप मिनिमम ला ही सकते हैं। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू ही आप कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं, चूँकि इसमें लिमिटेड ही क्वेश्चन आते हैं और लिमिटेड ही कंसेप्ट है। तकरीबन 50 से 60 कंसेप्ट हैं जिसपे कि पूरा आपका मैथ्स सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे 28 से 34 तक मिनिमम इनको लाना ही पड़ता है, या 25 से 34 तक। 25 से आप मान के चलो, 25 से नीचे अगर आप ला रहे हैं मैथ्स में तो आप यकीन मानो कि सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि सिलेक्शन यही दोनों सब्जेक्ट दिलाता है, मैथ्स और रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस तो सबका कमज़ोर रहता है, कुछ ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के अंदर सभी सिलेक्शन वाले ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स जो है वो लगभग कितने लोग तो 35 में 35 कर देते हैं, सही में सही। तो 25 तो कम से कम आनी ही चाहिए सिलेक्शन अगर आप ले रहे हैं। और एनटीपीसी में जो कि सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है ग्रुप सी लेवल की रेलवे में। तो अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि कैसे मैथ्स सॉल्व करनी है। देखिए अगर सिलेबस की बात करेंगे तो जितना भी सिलेबस है इसमें आपको अर्थमेटिक के ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलेंगे और जो एडवांस मैथ्स जो है उसके कम पोर्शन देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे ज्योमेट्री, ये एडवांस के पोर्शन है, ट्रिगोमेट्री, ठीक है। तो ये सभी आप देखेंगे अर्थमेटिक के ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ज़्यादातर आपके सिलेबस आपके जो है वो अर्थमेटिक के हैं। एडवांस के भी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम जैसे हो गया, उसके बाद आपके ये अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तकरीबन, मैं आपको यकीन दिलाऊं, 80:20 में। 80:20 में यानी कि 80% क्वेश्चन आपके
अर्थमेटिक के दिख जाएंगे और 20% एडवांस के दिख जाएंगे। और एडवांस में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और आपके किससे, ट्रिगोमेट्री से दिख जाएंगे। अलजेब्रा से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन दिखेंगे। तो स्ट्रेटजी की बात करें तो ज्योमेट्री अगर नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि टॉप प्रायोरिटी आपको क्या देना है, आपके अर्थमेटिक्स जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ये सभी जो चीज़ें हैं। मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है उसमें भी थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कि एनटीपीसी में उतना वेटेज नहीं रखता है। ये जो चीज़ है वो और एसएससी के एग्ज़ाम हो ज़्यादा वहाँ पे मायने रखता है, लेकिन आपके एनटीपीसी में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन के 1 से 2 और ज्योमेट्री के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ 35 क्वेश्चन में मान लेते हैं 4 क्वेश्चन आपके ये दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में मैंने बताया कि आपको कहाँ पे फोकस करनी है। एडवांस के जो पोर्शन है उसमें आप अलजेब्रा, नंबर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अर्थमेटिक के कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन अच्छे खासे नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि अर्थमेटिक के सभी टॉपिक पे आपको फोकस करनी है। लेकिन जो एडवांस है, बहुत सारे बच्चे एडवांस से डरते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिस्टम और अलजेब्रा पे फोकस कीजिएगा। अलजेब्रा के भी क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। ट्रिगोमेट्री के कुछ ये आप कह सकते हैं फार्मूला बेस्ड, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी जैसा बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं, वो डायरेक्ट पुट कीजिएगा, आपको आंसर दे देंगे। तो ये रहा कि कैसे आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका दिमाग लेता है, यानी कि दिमाग के जो खून है उसको जलाता है। इसमें सोचना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। रीजनिंग जीके है नहीं, रीजनिंग कि बस जो कंसेप्ट है, जो जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो इसको बदल नहीं सकते, ये रटने वाली चीज़ है। रीजनिंग भी काफ़ी इजी आती है, वो आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। लेकिन मैथ्स है जो आपको दिमाग लेता है, तो इसलिए जब भी रोजाना की मैं बात कर रहा हूँ, रोजाना मैथ्स लगाइए। और कौन से टॉपिक से लगाइए, सबसे पहले जब सुबह उठिएगा मैथ्स लगा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपका टफ है, जैसे सपोज ज्योमेट्री आपका टफ लगता है तो ज्योमेट्री से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद जो भी तकरीबन 2 घंटा ऐसे टॉपिक पे मैथ्स में दीजिए जो कि आपको टफ लगता है। जैसे ज्योमेट्री हो गया, मान लेते हैं मेंसुरेशन हो गया, मान लेते हैं टाइम एंड वर्क हो गया। ऐसे कुछ चुनिंदा टॉपिक जो आपके नज़रिए से लगता है कि हमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, 2 घंटा मिनिमम उसको दीजिए और अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझिए और लॉन्ग में बनाने की कोशिश, लॉन्ग मतलब कि ये पेपर पे बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आपका दिमाग थक जाएगा, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद थक जाएगा, तो जब दोपहर तक पढ़िएगा, दोपहर को पढ़िएगा तो ज़्यादा टाइम उसको दीजिएगा जो कि आपका इजी रहे, जिससे कि क्या होगा ना कि आपका दिमाग थोड़ा सा हैबिचुएट हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स भी ले लेगा। और इजी वाले टॉपिक को भरवली देखिए, अच्छा इसका ऐसे होता है, ऐसे होता है, दिमाग में ही कैलकुलेशन कीजिए। इजी, चूँकि इजी है इसका प्रोसेस दिमाग में रखिए कि जैसे सपोज टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क में आपको लगता है कि ये चीज़ें हमको पता है कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है, तो आप उसको सॉल्यूशन करने में बैठिए पेपर पेंसिल से। आप दिमाग में ही ये पिक्चर क्रिएट कीजिए, फर्स्ट स्टेप में ऐसे होगा, सेकंड स्टेप में ऐसे होगा, थर्ड स्टेप में इस तरीके से कैलकुलेशन होके निकल जाएगा रिजल्ट। तो यानी कि दिमाग में जो प्रोसेस है ना उसको कीजिए, रिजल्ट पे मत जाइए कि एग्जैक्ट आपका 40 रुपया या 50 रुपया आना है, वो एग्जैक्ट आया कि नहीं, उस चीज़ पे मत जाइए। जो उसका प्रोसेस है बनाने का उसको दिमाग में कैलकुलेट कीजिए कि अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो फिर ऐसे रिजल्ट निकल जाएगा। इस तरीके से आप इजी वाले टॉपिक को कम समय में कवर भी कर लेंगे और आपका जो दिमाग है वो एक्सरसाइज भी उसको कर लेगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी कि मैथ्स को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना है दिन में
जब भी आप पढ़ाई करते हैं। रीजनिंग वगैरह तो बाद में हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग को कैसे कवर करना है और उसके बाद जीके को कैसे कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में हम बता देंगे। यानी कि मैथ्स कैसे कवर होगा ये मैंने बता दिया, कब कवर करना है ये मैंने बता दिया, कौन से टॉपिक पहले कवर करना है, कौन से टॉपिक बाद में कवर करना है ये बता दिया। अब जब कई बार क्या होता है ना कि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट में भी ट्राई कीजिए कि पहले जो है वो मैथ से ही स्टार्ट कीजिए। मैथ से, चूंकि उस समय आपका दिमाग फ्रेश रहता है। 1 घंटे का जो पेपर होगा, सॉरी जो भी 1.5 घंटे का हो, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन तो 1.5 घंटे का है CBT 1 में। CBT 1 ही है ना, नहीं सॉरी CBT 2 है। CBT 1 में भी आपके 90 मिनट है, 90 मिनट 1.5 घंटे, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा खांसी है। तो जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तब भी आप मैथ्स को फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए मैं देना कह रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंड उस समय फ्रेश हो जाता है। जैसे ही आधा घंटा निकलता है, पौन घंटा निकलता है, तो आपका दिमाग में चहल पहल होने लगता है कि पता नहीं सब चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, टाइम के साथ हमारा जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो उस समय गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और देखिए जीके तो आराम से कर लेंगे, जो आएगा जो करेंगे, जो नहीं आएगा जो नहीं करेंगे। लेकिन मैथ्स लास्ट में अगर करते हैं तो जो आता है वो भी छूट जाएगा, जो आता है वो भी छूट जाएगा। और जल्दीबाजी में क्या होता है कि ऐसे ऐसे ब्लंडर आप कर देते हैं, जहाँ पे 20 लिखना था वहाँ पे 2 लिख के चले जाते हैं, यानी कि 2 मान लेते हैं और नन ऑफ दीज पे क्लिक करके चले जाते हैं। बाद में पता चलता है अरे यार ये तो 20 था, हम 2 निकाल लिए। तो ये चीज़ें कैसे आपको टैकल करनी है मैथ्स को एग्जाम में, वो भी मैंने बता दिया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के रीजनिंग के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जीके के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।